भजन मार्ग में साधक के लिए लोक व्यवहार कितना विघातक है। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा है, जो एकांतिक गुरु सेवा में रहते हैं उनको तो कुछ लोक व्यवहार करना ही पड़ता है, तो वो कैसे बचे? लोक व्यवहार देख, तो एक तो व्यवहार होता है बाहरी व्यवहार, एक होता है भीतरी व्यवहार। व्यवहार दो प्रकार। एक तो दिल से बात करते हैं, जैसे बाजार में जाते हैं हम, बाजार लगा हाट, हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, वह हमारा लोक व्यवहार है। सामान से मतलब है, क्या हो रहा है, कौन आ रहा, कौन जा रहा, दुकानदार से क्या व्यवहार, इससे कोई लेना देना नहीं है। फटाफट सामान लिया, सब रास्ते में जो देखा बात भी किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हमारे ऊपर, है ना। लोग व्यवहार, हम बाजार में गया, बाजार से आया, घंटा 2 घंटा लग गया बाजार में, लेकिन बाजार से आने के बाद हमारे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला। मेला के अंदर हम चल रहे हैं, लेकिन मैं तो अकेला हूँ। मेला तो दुनिया का लोग इकट्ठा हो जाता है, लेकिन और एक होता है दिल से व्यवहार, जहाँ मन भी हमारा लग जाता है, हमको बात करने में अच्छा लगता है, और आग्रही होकर के हम उससे व्यवहार करते हैं। ऐसे जो व्यवहार है ये तो विघातक होता है। अगर मान लो सजातीय नहीं होता है, जैसे हम चाहते हैं, हम भजन करना चाहते हैं, लेकिन कोई संसारी लोग है, व्यवहारिक बुद्धि है, मायिक बुद्धि है, भोग वृत्ति में ज़्यादा लिप्त हैं, उनके भगवत विषय संबंध में कोई आग्रह नहीं, रुचि नहीं, और उनसे हम ज़्यादा ही प्रेम करते हैं, ज़्यादा व्यवहार रखते हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, व्यवहार, तो ये बहुत विघातक हो जाता है ना। व्यवहार, इसलिए साधक को चाहिए व्यवहार मुक्त होना बहुत जरूरी है। माने भगवत विषय छोड़ करके और कोई भी विषयी लोगों से संपर्क से दूर रहना सर्वोत्तम है। और कभी कभी जरूरत मजबूरी से तो करना पड़ता है, लेकिन वो जैसे बाजार में हम जाते हैं ऐसे ही व्यवहार, लेना देना कुछ है नहीं, बस हमारा काम से मतलब है, नौकर चाकर सबसे हम बात करते हैं, काम से मतलब है। ये है व्यवहार बहुत हानिकारक होता है। व्यवहार से ही सब असर पड़ता है मन के ऊपर। व्यवहारिक क्रिया मन को प्रभावित करता है। ऐसे ऐसे हमारे प्रेमी जन है, हम जानते नहीं हैं, एक विवशता हमारे व्यवहार के कारण क्या होता है, उनकी भावना के असर पड़ता है हमारे मन के ऊपर। कभी कभी बहिर्मुख लोगों से व्यवहार ये बहुत भारी विघातक हो जाता है, मन को प्रभावित करता है, भजन से मन को हटाकर संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है, ऐसे भी होता है। इसीलिए व्यवहार से दूर रहना बहुत जरूरी है। और क्या कह रहे थे? जो एकांतिक गुरु सेवा में है वो ऐसे ही बाजार का जैसे व्यवहार रखना पड़ेगा, बस कोई लेना देना नहीं है, जो जरूरी है उतना तो व्यवहार रखना है। हृदय से कोई व्यवहार नहीं। सेवा में तो लेना देना ऐसे उदासीन ना, हृदय से नहीं, हृदय से बात करना है नहीं, माने उनके व्यवहार हमारे हृदय में स्पर्श नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, बस व्यवहारिक बाहरी प्रतिक्रिया होने से वो हानिकारक होता है। वस्तु सान्निध्य में आने से कुछ तो असर पड़ेगा ही। वो व्यवहारिक होना चाहिए, माने भीतर हार्दिक नहीं होना चाहिए। इस तरह से आश्रम जीवन में गुरु सेवा में रहने से हम कोई व्यवहार मुक्त तो रहेंगे, किसी से कोई संपर्क नहीं रखेंगे, संबंध नहीं रखेंगे, ऐसा थोड़ी गुरु सेवा होता है। जो भी गुरु सेवा किए हैं इस तरह से सब व्यवहार के माध्यम से ही उनको निर्लिप्त होकर के भजन में एक निष्ठा लेकर के आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। कठिन तो है, गुरु सेवा सबसे कठिन है और सर्वोत्तम साधना है। ऐसा थोड़ी है, कोई बाधा नहीं, विपत्ति नहीं, कुछ नहीं, हम जैसा चाहते हैं ऐसे ही व्यवहार मुक्त हो करके हम एकांत गुरु सेवा करके हम संसार चक्र से मुक्त हो जाएंगे, इतना थोड़ी है।
हम गुरु जी से एक बार कहे थे कि बाबा ये सेवा करने आए हैं, बहुत अपराध हो जाता है, सेवा आए हैं सेवा करने के लिए, गुरु सेवा करने के लिए, अपराध तो बहुत हो जाता है, क्या करूं? तो सेवा छोड़ दूं? तो बाबा हमको एक फटकार लगाया, बोलता का पुरुष कहीं के, का पुरुष माने कावार्ड, का पुरुष कहीं के अपराध के डर से सेवा छोड़ दोगे? इसका रिजल्ट, गुरु सेवा के रिजल्ट पहले समझ में आता नहीं है, लेकिन आखिर में आता है। वो गुरु शक्ति ना उसको धक्का मार के सब बाधा अतिक्रमण करके उसको ले जाएगा एकदम परमार्थ मार्ग में, धक्का मारते मारते ले जाएगा। साधक समझ भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाएगा जो हम किस तरह से गुरु कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। वो शक्ति है अमोघ, देखने में आता नहीं है। जिसने गुरु निष्ठा नहीं है, जिनके गुरु सेवा किए नहीं है, तो ये भजन जीवन में तीव्र साधन करके ये संसार चक्र से मुक्त होना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। महत् सेवायां दारमाहुर विमुक्ते स्तमदार जोशित संगी संग। महत् पुरुष के, महत् माने गुरु महत्, महत् सेवायां दारम आहुर विमुक्ति। महत् सेवा मुक्ति का द्वार है, ये दरवाजा है, ये दरवाजा खुल जाता है। जिसने महत् सेवा किया नहीं, महत् सेवा करने के लिए कोई आग्रह नहीं, दीक्षा लेकर के बस चल दिए एकांत में भजन करने के लिए, वो चमक दमक 2 दिन का, वो वैराग्य 2 दिन का, वो वैराग्य आगे चल के टिकेगा नहीं। उसको प्रेरणा कौन देंगे, उसको धारण कौन करेंगे? वो तो गुरु करेंगे, गुरु शक्ति करेंगे। तो गुरु शक्ति बिना, वो महत् कृपा बिना, महत् कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति नय। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए क्षय। महत् पुरुष की कृपा बिना, भले कितना भी तुम प्रयत्न करो, भक्ति प्राप्त होना संभव नहीं है। कृष्ण भक्ति दूरे रहू, बोलते हैं कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है। संसार ना, संसार से मुक्त होना कठिन हो जाएगा। संसार क्या है? वासना संसार, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव, ये सब संसार नहीं है, ये बंधन का कारण नहीं है। वासना, ये वासना ही संसार का जड़ है। भीतर में जिसका वासना है, भोग वासना, वो संसारी है। तो उससे मुक्त होना ही कठिन हो जाएगा। जब तक भीतर से वो वासना रूपी बीज नष्ट नहीं होता है, तब तक जा करके तीव्र वैराग्य होना संभव नहीं। और जब तक तीव्र वैराग्य नहीं होती है, तब तक जा करके एकांतिक भजन निष्ठा ये होना भी संभव नहीं है। इसीलिए महत् सेवा, पहले महत् सेवा। श्रीमद् भागवत पुराण में कहे हैं, जब तक सिद्धि नहीं होती है, सिद्धि माने भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक गुरु सान्निध्य में रह करके गुरु सेवा करनी चाहिए। और गुरु अगर मान लो दूर है, कहीं सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, तो कोई महत् पुरुष सजातीय, कोई महत् पुरुष का अनुगत्य में रह करके तुमको सेवा माध्यम करके आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये नियम है। बाधा तो आएगी, सेवा करेंगे, कोई बाधा नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। गुरु सेवा क्या चीज़ है, क्या बाधा आती है, हम देख के आया है, हमारा खूब याद है भाई। ये कहने के विषय नहीं है, हमको खूब याद है, बहुत कष्ट पाया हमने गुरु सेवा। बोलने पर আমরা বুঝতে পারবো, একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবো যে কতটা। उदाहरण क्या? गुरु सेवा में है, हमको हटाने के लिए एक चक्र चल रहा था, जिसको हटाओ यहाँ से। ये तो गुरु का बहुत प्रिय पात्र बन रहा है, और गुरु भी इसको बहुत प्यार करते हैं, तो उनका जलन होता है, इनको हटाओ यहाँ से। तो ऐसे ही अपने अपने एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना करके बस, तेरा गुरु नहीं है, इसका ही गुरु है, तेरे गुरु सेवा करने का अधिकार नहीं है, तू सेवा कर कल से। ये बहुत दिन कर लिया,
अब तेरा भी गुरु है। और वो सरल सीधा था, तो वो सुन करके उसके भीतर में बैठ गया है ये हमारा भी अधिकार है, हमारा गुरु है, हम गुरु सेवा करेंगे। एक दिन हमारा बुखार आ गया। बहुत सारे कहानी है, फिर भी एक छोटा सा घटना मैं कहता हूँ। बुखार आ गया है तो रात को 2 बजे उठना पड़ता था। 2 बजे उठ करके गुरुदेव शौचादि क्रिया के बाद उनको स्नान ध्यान कराने का, दातुन कुल्ला ये सब करना हमारा ड्यूटी था। तो हम गुरुजी को उठा करके जब ले आएंगे तो बुखार आ गया ना, गरम लग गया। अरे विनोद तुम्हारा तो बुखार आ गया, जाओ 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 तुम आज जाओ, आज तुम विश्राम करो। तो वो गुरु भाई जो है वो आ गया, बोलता है हम करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, एक दिन के लिए करेगा, कोई बात नहीं। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा बुखार आ गया, तुम विश्राम करो। तो उसने करना शुरू कर दिया। एक दिन किया, दूसरा दिन गए, हम बुखार ठीक हो गया। बोलता है हमको 2-1 दिन करने दो, तुमने तो बहुत दिन किया, अब 2-1 दिन हमको करने दो, फिर जाकर तुम करना। तो हमको तो अच्छा नहीं लगा, गुस्सा तो खूब आ गया। हमने ठीक है आज करो करो, काल से हम तुमको देखना नहीं चाहते हैं। ये सुबह प्रातः काल हम गुरु सेवा में रहते हैं, हमारे जो सेवा गुरुदेव हमको कृपा करके जो सेवा प्रदान किए हैं, काल से हम तुमको देखना नहीं चाहते हैं यहाँ। तो ठीक है दिखा जाएगा। तीसरा दिन, और वो लोग पहले से ही अपना ग्रुप जो ठीक किया, जिसको यहाँ से हटाओ हटाओ। तो रात 2 बजे उठ करके गए हैं गुरुजी को जगाने के लिए। तो जागे रहते हैं गुरुजी, तो सारी रात सोते नहीं थे, वो तो निद्रा जयी थे, दिन में ना रात में कभी सोते नहीं थे गुरुदेव। हम निद्रित होने में हम कभी देखे नहीं हैं जो गुरुदेव आज अभी निद्रित हो गए हैं। तो दरवाजा में बैठे हैं, एकदम दरवाजा गार्ड करके, एकदम भीतर हमको कुछ देंगे नहीं। वो तो 1 बजे उठ करके बैठे हैं दरवाजे के पास। फिर हमने देखा तो अभी झगड़ा करना ठीक नहीं है, गुरुदेव नाराज हो जाएंगे। गुरुदेव फिर विश्राम कर रहे हैं ना, तो बोले भाई थोड़ा सा हट जाओ, एक चीज़ लाएंगे। तो वो सोचता है कोई चीज़ लाके तो आ जाएगा। हम भीतर देखे उसके पीठ में पीठ लगा करके हम बैठ गए। अब गुरुदेव उठे हैं, गुरुदेव का हाथ पकड़ के हम उठा रहे हैं, और वो पीछे रह गया, देखते तो ये तो हाथ पकड़ के गुरुदेव उठा रहे और चिल्ला मिलने शुरू कर दिया। एकदम हमको हाथ पकड़ के एक खींचना शुरू कर दिया। और उनका जो समर्थक हैं वो लोग भी बड़ा, अरे आश्रम में हल्ला चिल्ला गोल्ला, हाँ तुम्हारी गुरु है, तुम ही ऐसे ऐसा करोगे, तैसा करोगे, ये करोगे, वो करोगे। बड़ा अशांति एकदम आश्रम में। एकदम रात को 2:30 बजे ऐसे झगड़ा। फिर गुरुदेव दुखी हो गए, हमको बोलते हैं तुम भी क्यों जिद करते हो, तुम क्यों जिद करते हो, छोड़ो ना, देखो क्या होता है। तो गुरुदेव आदेश किए हैं तब तो हमको छोड़ना पड़ेगा। तो हमने छोड़ दिया, तो हमारी सेवा छूट गया, तो बहुत दुखी हो गया, मन इतना खिन्न हो गया। दूसरा दिन हम थोड़ा मन को, चित्त को शांत करने के लिए राधा कुंड से चले गए वृंदावन, थोड़ा दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए। चलो थोड़ा दर्शन करेंगे। उस समय माँ आनंदमयी भी आई थी आश्रम में, हम लोग चलो उनका भी दर्शन करेंगे। तो ऐसे ही 2-1 दिन घूमे। और इधर क्या हुआ, गुरुदेव तो नाराज हैं, जानते नहीं है कैसे सेवा करनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है सेवा इच्छा करनी चाहिए, सेवा थोड़ी होती है। क्या किया, माथे में गर्म पानी डाल दिया, ठंडी का मौसम। और गुरुदेव तो पहले नाराज था ही, और हम तो खूब रोए गुरुदेव के पास जाकर के, खूब रोए। कहे कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन रोए हैं, खूब रोए हैं। तो गुरुदेव हमको कहे देखो ये वैष्णव जगत है ना विनोद, तुम कभी जीतना नहीं, तुम हार जाना, देखना तुम्हारा ही विजय होगा। ये जगत ऐसा है, यहाँ जो हार जाता है
हर क्षेत्र में जो हार जाता है वो विजय प्राप्त करता है, जो जीतने के लिए चेष्टा करता है वो ही हार जाता है। देखो विनोद, हम लोग तो सब हार के ही यहाँ आए हैं। ये शब्द, हम लोग तो हर तरह से हार करके ही यहाँ आए हैं। आज क्यों जीतने का चेष्टा? हम तो सब हार चुके हैं ना। जब हर तरह से हार जाता है तभी जाके शरणागति होती है। जब तक दम रहता है, हम रहता है, तब तक दम रहता है। जब तक दम रहता है, तब तक ही गम रहता है। तब तक ही साधक आगे बढ़ना उसके लिए कम रहता है। उसके आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है ना। हम लोग समर्पित क्यों हो नहीं पाते हैं? अहंकार, अभिमान, हारते नहीं है ना, विजय प्राप्त करना चाहते हैं। हर स्थिति में भजन करने आए हैं, यहाँ भी कंपटीशन, यहाँ भी कंपटीशन। उससे हम अच्छा है, उससे हम अच्छा है, वो क्या जानता है, वो क्या जानता है, वो क्या जानता है, यहाँ भी कंपटीशन। तो हर तरह से जब हार जाता है तभी जाकर के शरणागति होती है। शरणागति ऐसे थोड़ी होती है। तो गुरुदेव कहते हैं देखो हम लोग सब हार करके ही यहाँ आए हैं। आप क्यों जीतने का चेष्टा कर रहे हो? तुम हार जाना। विनोद हमको ये शब्द कहते, तुम हर स्थिति में, हर जगह तुम हार स्वीकार करना। तो हम भी खूब रोए, गुरुदेव का आँख भी चला गए एकदम। ये शब्द सुन करके एकदम ठीक है। हम तो वृंदावन गए, वृंदावन जाके आए तो गुरुदेव तो हमको बहुत स्नेह करते थे, हम जानते हैं। फिर उसको तो बहुत फटकार दिया, सहन नहीं किया गया गुरुदेव से। बड़ा फटकार दिया, काल से तू आना नहीं एकदम हमारे पास, काल से तू एकदम हमारे पास आना नहीं। गुरुदेव से सहन नहीं किया गया है। हम तो कुछ कहा नहीं, झगड़ा नहीं किया। फिर वो ही कहा जाओ तुम जाना सेवा करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे द्वंद्व संघात, नाना प्रकार विक्षेप ये आती है भजन जीवन में। किसी वरिष्ठ गुरु भाई को वंचित करके हम सेवा ना, वहाँ चलेगा नहीं। ओवरटेक करना चलेगा नहीं। ओवरटेक करने से विपत्ति आ जाएगी। यहाँ ओवरटेक का जगह नहीं है। कष्ट होगा, मन खिन्न हो जाएगा, लेकिन ना, ओवरटेक का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। पीछे रहना पड़ेगा। सहायता कर सकते हैं। हाँ, उनको सहायता करो या दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो। ओवरटेक नहीं। क्या ये हम हमारा क्रॉस करके ये गुरु सेवा कर रहा है, हम नहीं कर सकते? यहाँ ये चलेगा नहीं। तुमको ढूंढ लेना पड़ेगा जो किस तरह से गुरुदेव को प्रसन्न किया जाए। प्रसन्न करना सिर्फ गुरुदेव का अंग संमार्जन, अंग ये हाथ पाँव आदि संभावन करना, पद संभावन, यही सेवा नहीं है। सेवा दूर रह करके भी गुरु की प्रसन्नता, गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से जो सद्गुरु होते हैं वो कभी स्वार्थी नहीं होते हैं। वो चाहते हैं शिष्य का परमार्थ। जो ठीक ठीक भजन करते हैं, ठीक ठीक समर्पित हो करके गुरु चरण में तीव्र श्रद्धा रख करके जो भजन में तत्पर रहते हैं, गुरुदेव उनके दूर रहने से भी गुरुदेव उनके ऊपर अधिक प्रसन्न रहते हैं। सामने रह करके भी गुरु चाहते हैं कुछ और शिष्य चाहते हैं कुछ। तो इसमें और गुरु अपराध हो जाता है। भजन तो दूर की बात है और अनर्थ आ जाएगा। गुरु को प्रसन्न करो, जाना तो प्रकार गुरु को प्रसन्न करो ऐसा।
परम आज्ञा होती है। अगर कोई गुरु भाई कोई कार्य कर रहा है और गुरुदेव किसी छोटे गुरु भाई को उसी कार्य को करने के लिए कहें, तो छोटे गुरु भाई को वो सीधा कार्य कर देना चाहिए या उसको सलाह मशवरा करना चाहिए बड़े गुरु भाई से कि गुरुदेव ने हमको बोला है कार्य? हाँ, वो तो है, उनको परामर्श करना चाहिए गुरुदेव की इच्छा जान करके, या गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहिए कि इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। गुरुदेव निर्णय लेंगे, ऐसा थोड़ी है बड़े गुरु भाई है इसलिए उसको आश्रम से ही भगा दे, उनका अधिकार है, तुम आना ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो अनर्थ हो जाएगा ना। बड़ा गुरु भाई है, जा मन चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी। तो गुरुदेव से सलाह परामर्श करना चाहिए, इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव जैसे कहे, जैसे हमको गुरुदेव क्या आदेश किया, तुम जिद क्यों करते हो, तुम छोड़ दो ना, देखो ना, बस गुरुदेव कह दिया, हम छोड़ दिया। लेकिन फिर हमारे हाथ में आ गया, अंतिम काल तक गुरुदेव के वही सेवा हम ही रहे, पूर्ण रूप से एकदम संपूर्ण सेवा गुरुदेव हमको ये अधिकार प्रदान किए थे। एक सेवानिष्ठ साधक, एक गुरु भाई तो पूर्ण रूप से गुरु की सेवा में तत्पर है और उनको सेवा प्राप्त भी हो रही है गुरु जी की। और उसी लेवल के कोई साधक वो चाहते हुए भी सेवा नहीं कर पा रहे, देश काल परिस्थिति, तो क्या वो सेवा से वंचित होने के कारण उस सेवा का जो फल है उसको प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे इच्छा रहते हुए भी? ऐसा थोड़ी है, सेवा का माने ही नहीं जानता है। कोई गुरुदेव किसी का सेवा ले रहे हैं, बा उनके सेवा में गुरुदेव ज़्यादा प्रसन्न है, तो हाँ, ये भावना नहीं रहनी चाहिए जो ये ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर लिया है, हमको ओवरटेक करके, हमको वंचित करके ये बहुत सेवा अधिकार दिखा रहा है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा हो सकता है उनकी सेवा से गुरुदेव प्रसन्न है, सभी तो करते हैं, कोई कोई है ना किसी किसी का सेवा जिससे गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस स्थिति में ये जिद नहीं करना चाहिए कि ये सेवा कर रहे हैं, हमको सेवा मिल ही नहीं रहा है। हम तो पहले ही कहें गुरुदेव का अंग संवाहनी प्रधान सेवा नहीं, सेवा माने प्रसन्नता। गुरुदेव जैसे प्रसन्न होते हैं ऐसे आचरण करना चाहिए, चाहे दूर रह करके भी अगर गुरुचरण में निष्ठा रख करके तीव्र भजन करते हैं, गुरुदेव जैसे कहते हैं ऐसे आचरण करते हैं, तो गुरुदेव पूर्ण रूप से उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे हैं जो सेवा करते रहते हैं, लेकिन ऐसे हैं दो एक जन जो हमारे पास आते नहीं, कभी कभी आते हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं उनके ऊपर, बहुत प्रसन्न है, नहीं आने से भी हम प्रसन्न हैं। स्वाभाविक प्रसन्नता तो बनाया नहीं जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्नता कारण है सेवक खुद स्वयं, उनके आचरण ही उनको प्रसन्न करने में समर्थ हो जाते हैं। स्वाभाविक प्रसन्न नहीं होते हैं, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है कि अप्रसन्न है, तुम्हारे व्यवहार के कारण, तुम्हारे आचरण के कारण, तुम्हारे श्रद्धा के कारण, तुम्हारी निष्ठा के कारण ऑटोमेटिक स्वाभाविक प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे प्रसन्नता संपादन करो, गुरु को प्रसन्न करो, तो फिर जाके कृपा हो जाएगी। गुरु के सानिध्य में रहकर चरण दबाने से ही गुरु सेवा नहीं होती है, कभी कभी उसमें अनर्थ हो जाता है, देखा जाता है गुरु उसमें रुष्ट हो जाते हैं। एक तो कहानी हासी का, एक तो कहानी सुना है, एक तो हासी का कहानी सुना है। दो मूर्ख शिष्य गुरुदेव गए हैं, तो दोनों शिष्य में लड़ाई,
तो गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं, चाहते नहीं हैं जो हम विश्राम करेंगे, अभी चले जाइए यहाँ से। एक जन आके कहते हैं, गुरुदेव हम आपकी चरण सेवा करें, चरण सम्मान करें। बाबा थोड़ा सा आदेश कर दिए, बाबा थोड़ा सा आदेश कर दिए, हम आपके थोड़ा चरण दबाएं। गुरुदेव की इच्छा नहीं, अच्छा ठीक है भाई दबा। तो और एक जन शिष्य देख करके उसका जलन हो गया, अरे वो दबा रहा है, हम भी नहीं दबाएंगे, हमको भी दबाना है। वो आके कहते हैं, भाई गुरुदेव हम भी आपको चरण दबाए। अरे वो तो दबा रहा है, गुरुदेव हमको भी थोड़ा सा सेवा दीजिए। अच्छा ठीक है, तू ये पाम दबा और तू ये पाम दबा। दोनों ने 2 पाम दबा रहे हैं, दबा कर ये उसके तरफ गुर्रा रहा है, वो उसके तरफ गुर्रा रहा है, गुर्रा करके तो दोनों दबा रहे हैं। गुरुदेव का टांग दर्द हो गया दबाते दबाते। अब क्या करें, उस शिष्य के मनोरंजन के लिए, मनोतुष्टि के लिए गुरुदेव क्या किया है, पाम को थोड़ा चेंज कर लिया। ये पाम के ऊपर ये पाम को ऐसा करके उठा दिया, सोए हुए अवस्था में। इधर जो बैठे तो कहते तेरा पाँव हमारे पाँव के ऊपर क्यों आ गया, हमारे पाँव के ऊपर तुम्हारा पाँव कैसे आ गया, तुम्हारा वो पाँव हमारा ही पाँव। तो वो पाँव के ऊपर मार दिया एक डुक। गुरुदेव तो बाप रे मारे करके वो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। गुरुदेव तो सहनशील है। अच्छा फिर पाँव इधर रख लिया और ये तो गुर्रा रहा है, ठीक है मौका मिलने से हम भी दिखाएंगे तुमको। तो अब ये पाँव दर्द हो गया, गुरुदेव क्या कि ये पाँव को उस पाँव के ऊपर उठा दिया। आप उसका और तुम्हारा पाँव हमारा पाँव के ऊपर क्यों आया, डंडा लिया, डंडा करके मारा टांग के ऊपर। गुरुदेव तो बापड़े करके उठा। ये है गुरु सेवा, है ना, कलिजुगी ये है गुरु सेवा। तो ऐसा नहीं, गुरु सेवा होता है, गुरु सेवा होती है गुरु प्रसन्नता, अंग संभावना से ही या गुरु के सानिध्य रहने से ही या दूसरा कोई सेवा करने से ही गुरु की प्रसन्नता नहीं। गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु जैसे चाहते हैं तदनुसार तुम अगर चलने के लिए प्रयत्न करते हो, साधन चेष्टा करते हो, तो जा करके गुरु स्वाभाविक प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे एक बात जरूर है कि दो गुरु भाइयों में से एक को परिपूर्ण सेवा प्राप्त हो रही हो तो दूसरे के मन में उसकी पीड़ा का कोई ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। हमारे क्या होता है, हमारे जो निकुंज सेवा, वहाँ भी सेवा है ना, वहाँ सेवा कैसे है, राधा रानी की प्रसन्नता ही सेवा है। राधा रानी भी सेवा देते हैं, उनका क्या सेवा का क्या प्रयोजन है, सेवा के लिए उनका तो कोई प्रयोजन है नहीं, लेकिन भक्त के भावना से भगवान वो सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मान लो निकुंज भवन में राधा कृष्ण दोनों आके बैठे हैं, आप देख रहे हैं, मंजरी सखियाँ सब देख रही है कि हमारे लिए क्या सेवा क्या सेवा। मन में भावना आई कि हम क्या सेवा करेंगे। इतने में गर्मी आ गई, ऑटोमेटिक गर्मी, पसीना आ गई, एकदम पसीना से लथपथ हो रहे हैं। तुरंत एक सखी की तरफ निर्देश किए, पंखा लेकर के वो व्यजन कर रहे हैं, है ना। और एक सखी दिख रही है, वो तो व्यजन कर रही है, तो मेरे लिए क्या सेवा, हमको तो कोई सेवा मिल नहीं रही है। तो अचानक राधा रानी की बहुत प्यास लग गई, तीव्र पिपासा। ऑटोमेटिक उनको सेवा देने के लिए, ये पिपासा अपने लिए नहीं, वहाँ जितना जो सेवा उपकरण है सब सेवा देने के लिए, सखी मंजरी को सेवा देकर उनको प्रसन्न करने के लिए ही जुगल किशोर ये सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। उनका कोई प्रयोजन नहीं है, सब सेवा के उपकरण है। भूख प्यास आदि जो भी है सब सेवा के उपकरण। तुरंत जो सखी मन में चिंता की कि ये हमारे लिए कोई सेवा, तो राधा रानी अगर निर्देश करे तो बहुत खुशी। तो अंगली उठा के निर्देश किए, जान गई। वहाँ तो अंतर के तरंग चलता है, वह शब्द नहीं। तुरंत शीतल पानी लेकर के सुवर्ण ग्लास में ला करके राधा रानी को पिला। ओह एकदम शीतल,
ऐसे है सेवा। मान लो माला ग्रंथन किए हैं, माला का कंपटीशन, किसका माला सबसे सुंदर हो सकता है, और वहाँ हजारों प्रकार की प्रजाति के माला, लता गुल्म आदि हैं। हमारे जैसे ये 2-4 प्रजाति हरा भरा है, ये सब लता गुल्म आदि। वहाँ ऐसे नहीं, लता गुल्म का रंग भी अलग अलग, सोने का रंग, तांबे का रंग, बादल का रंग, चांदी के रंग, ऐसे अलग अलग रंग के लता गुल्म फूल भी हजारों प्रकार के शरद ऋतु विद्यमान हुआ। जोगमाया के द्वारा कृत ये सब सुंदर सब उपकरण, जिसके द्वारा लता गुल्मों से जो फूल होता है, वो फूल के द्वारा माला निर्माण करते हैं। अब माला का कंपटीशन हो रहा है, किसका माला सबसे सुंदर है ना। सब ला रहे हैं माला, कंपटीशन माला, किसका माला सबसे सुंदर पहने। ओहो हो, सब सखिया हाथ ताली दे रहे, ये एक माला ग्रंथन करके लाए, आहा क्या दिव्य माला। फिर और किसी को सखी को पहना दिए, फिर दूसरा एक जन सखी, ओहो हो ये तो और अद्भुत माला। सब सखी भी सब हाथ ताली दे रहे हैं, माला कंपटीशन। एक मंजरी माला लाई, एक अत्यद्भुत माला। ये माला देख करके एकदम राधा रानी की हृदय जैसे आनंद से खिल गई। ओ ये माला तो हमारे प्राणनाथ के लिए ही सुंदर है, कृष्ण के गले में पहना दिए हैं। कृष्ण देखती इतना सुंदर माला, हमारे प्राणेश्वरी के लिए ये सुंदर है, उठा के राधा रानी को पहना दिए हैं। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गए, मंजरी को बुलाए, फर्स्ट प्राइज हाथ उठाए, अंगली उठाए, सब समझ गए जे ये फर्स्ट आई है। वह एक एक दिन कोई फर्स्ट होता है, कोई ऐसा होता है ना। आनंद लीला ना, लीला के फर्स्ट अंगली उठाए राधा रानी, फर्स्ट प्राइज। और कर 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 सब हाथ ताली बजा रहे हैं। ललिताभिषेक चित्र इंद्रलेखा चंपकलता रंग देवी श्रृंग विद्या सुदेवी रूप मंजरी रति मंजरी विलास मंजरी कस्तूरी मंजरी मंजरी लाली मंजरी रस मंजरी गुण मंजरी लवंग मंजरी अनंग मंजरी आदि सब हाथ ताली बजा रहे हैं। कौन मंजरी, कौन बनाए ये माला? मंजरी आ रही है। छम 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 सब रास्ता क्लियर, सब अलग, सब उधर लाइन, इधर लाइन और उधर मंजरी आ रही है। क्या सबसे उत्तम पुरस्कार बहुत प्रकार का है। एक तो पुरस्कार है गजमती हार, खुशी होकर अपना गजमती हार को दे देती, ये एक पुरस्कार। एक पुरस्कार है चुंदरी, अपना चुंदरी को पहना दिए, ये एक पुरस्कार। पुरस्कार सब हाथ ताली बजाते हैं, खूब जोर से हाथ ताली बजाते हैं, खूब जोर से एक एक पुरस्कार जब वितरण करते हैं। अच्छा, माला भी एक पुरस्कार है। श्रेष्ठ पुरस्कार क्या है जानते हैं? सर्वोत्तम पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज, राधा रानी के चुंबन। राधा रानी मंजरी को छाती में भर करके मुख में मुख दे करके तांबुल प्रदान करते हैं, ये फर्स्ट प्राइज, एक नंबर प्राइज। आप वो मंजरी को ये दिए हैं। तो सब मंजरी सब आप जब वो पुरस्कार लेकर जब आ रही है, आप सब चाहते कौन इसको छाती में भरेंगे। सबसे पहले वो पकड़ के छाती में भरती है, वो पकड़ के छाती में भर लेती है, वो पकड़ के छाती में भर लेती है, फिर हाथ पकड़ के ले जाती है। ले करके क्या करते हैं, आप आरती उतारेंगे। बाबा इतने बड़ी प्राइज पाने में ये फर्स्ट प्राइज मिल गई है, राधा रानी की कृपा प्रसाद, तो साहब आरती उतारते हैं। वहाँ ऐसे हैं, वहाँ राधा रानी की प्रसन्नता संपादन की है, इसीलिए उनके प्रति आदर बुद्धि जी, ये राधा रानी के प्रसन्नता संपादन करने में समर्था हुई है, राधा रानी के प्रधान सबसे उत्तम पुरस्कार प्राप्त करने में समर्थ हुई है। तो सबका हृदय जैसे खिल गया है, आहा, और ज़्यादा आनंद, उनको छाती में कौन भरेंगे, ऐसे उत्तम पुरस्कार प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। ये हमारे साधना ही ऐसे हैं। कृष्ण सुखई का तात्पर्यमय सेवा, हमारे राधा रानी को जो सेवा करके प्रसन्नता संपादन कर सकते हैं,
उनके प्रति ज़्यादा प्रेम, ज़्यादा श्रद्धा, ये हमसे श्रेष्ठ है, हमसे श्रेष्ठ है ये। हम तो ये पुरस्कार प्राप्त तो कर नहीं पा रहे हैं। हमारी साधना का ये है, कृष्ण सुखई को जुगल किशोर सुखई को तात्पर्यमय सेवा। यहाँ भी ऐसा ही है। हमारे गुरु जी को प्रसन्नता संपादन कर रहे हैं, ये उनके प्रति आदर बुद्धि होना चाहिए। हा, गुरुदेव इसको इतना प्यार करते हैं, हाँ, तो जरूर इस पे कोई गुण है, तो उनके प्रति आदर बुद्धि होना चाहिए। आहा, ये हमसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं ईर्षा। हमारे यहाँ तो उल्टा, तो भंग जगत ना, यहाँ उल्टा। यहाँ गुरु किसी को प्यार किया था बस वो टेढ़ी नज़र से देखते हैं, इसको कैसे भगाया जाए। ये ज़्यादा ही सेवा दिखाता है, ज़्यादा ही ये दिखाता है, जैसे बड़ा भक्त बन गया है, गुरु जी का ऐसे चाटुकार, गुरु जी को ज़्यादा चाटुकारिता करके ऐसे प्रसन्न करता है, इसको कैसे भगाया जाए। हमारे यहाँ के जो सेवा है, भावना है, ऐसी है। लेकिन ऐसे नहीं, हमारे साधना का तात्पर्य जो है जुगल किशोर की प्रसन्नता। हमारे सेवा के उद्देश्य है हमारे गुरु की प्रसन्नता। गुरुदेव जब देखते हैं जो किसी की सेवा से प्रसन्न हो रहे हैं तो प्रसन्न होना चाहिए। हा, हमसे तो ये कर्म हुआ नहीं, देखो ये हमारे गुरु को प्रसन्न करने में समर्थ हो गए हैं। आहा, धन्य है, धन्य है। इसमें गुरुदेव इष्ट सब प्रसन्न हो जाते हैं। आहा, कितने सुंदर भावना है इसकी। वहाँ भी हमारे ऐसे भावना, उल्टा विपरीत। जो राधा रानी की सेवा करते हैं सब उनको ज़्यादा प्यार करते हैं। आहा, हमारे राधा रानी को इतना प्रसन्न करने में समर्थ हो गई है। आहा, उनके छाती में लगाओ, उनको आदर करो, उनको खातिर करो, है ना। ऐसे भावना यहाँ चलता नहीं है, भक्ति जगत में ऐसे भावना चलता नहीं है ना। यहाँ उल्टा चाहे अमुक गुरु भाई चाटुकारिता करके गुरु को प्रसन्न करे, या चाटुकारिता का कोई सवाल ही नहीं। तुमको अगर ये भावना आ गई मन में जो चाटुकारिता करके ये प्रसन्न किए हैं, ये समझना चाहिए इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो कि गुरु को प्रसन्न करने में समर्थ हो गए, जो गुण हम में है नहीं। अगर हम में ये गुण होता तो हमको गुरुदेव को आदर करते, खातिर करते, प्रसन्न हो जाते। हम में कमी है तो कमी को ढूंढना चाहिए। हमारे अंदर जरूर कुछ कमी है, ये ऐसे भावना होनी चाहिए। इसमें गुरु भी प्रसन्न होते हैं। सेवा नहीं, जो क्रिया नहीं, क्रिया से गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते हैं, क्रिया से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भावना से, भावनात्मक, है ना। बाबा, भागवत जगत में तो विशुद्ध प्रेम होता है, जिन्होंने प्रसन्न किया तो उनका भी प्रेम उनके प्रति विशुद्ध है। मगर भौतिक जगत में तो ऐसा भी देखा जाता है कि जिनके ऊपर गुरुदेव प्रसन्न हैं उनको उस चीज का अहंकार भी आ जाता है। ये तो होता है, लेकिन आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। ऐसे भावना होनी नहीं चाहिए। अहंकार आना तो ये तो पतन का कारण है ना। और अहंकार हमारे यहाँ, हम जब गुरु जी की सेवा में रहते थे ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बोलो बंगाल से कोई गुरु भाई आया है, तो हम गुरुदेव का शौच आदि क्रिया करके आए हैं, उनको चरण धुला रहे हैं। ये हमारा ड्यूटी था, चरण धुलाना, वो जो शुद्ध वस्त्र से पोंछ देना, ये हमारा ड्यूटी। तो कभी कभी हम खुद ऐसे करते थे, जी भाई ये देखो ये लोग बंगाल से आए हैं, कितना दूर से आए हैं, इनको तो गुरु सेवा करने का मौका मिलता नहीं है, हमको तो काल भी मिल जाएगा। तो हम खुद ही कहते, भैया आ जाओ, लो गुरु जी को पाँव धुला दो, जाओ, अब काल तो हमको मिल जाएगा, ये तो इसको तो मिलेगा नहीं। कभी तो ये थोड़ा सेवा मिलनी चाहिए। तो वो आके खूब এই চৈতন্যদেব আছে না রাধাকুণ্ডে, জিজ্ঞেস করে এই জন্য আমাকে ভালোবাসে। ওরা যখন গৃহস্থী ছিল তো ওই সময়ও ওই আমি এইভাবে সেবা দিতাম, তো ওই জন্য আমাকে খুব বিশেষ ভালোবাসতো। वृंदावन दास, चैतन्य दास, ऐसा ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ ये संकीर्णता का कोई स्थान नहीं, यहाँ भावनात्मक है, यहाँ क्रियात्मक नहीं, क्रिया प्रधान नहीं है, भावना प्रधान है। भावना स्वच्छ, निर्मल, सुंदर होना चाहिए,
किसी के प्रति हीन भावना ये तो रहना ही नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, जहाँ सेवक को अभिमान आता हो तो वहाँ तो व्यतिक्रम पैदा तो होगा ही, स्वाभाविक होगा। हाँ, अभिमान आने से थोड़ा सा तो पतन का भी भय वाह। रहता है। अभिमान आने से जो हम गुरु के बड़े सेवक हैं, हम गुरुदेव के बड़े प्रिय पात्र हैं, हम गुरुदेव के बहुत नज़दीक हैं, ये लोग तो इतना है नहीं, ऐसा भावना आ गया तो ये भी बहुत विघातक साबित होता है। आगे चल के कभी कभी ये विघातक हो सकता है। ये भक्ति मार्ग है ना, यहाँ उसका अभिमान का कोई स्थान नहीं है। और देखा जाता है कि गुरु सेवा भी बाधित हो जाती है उस समय पर, जो यथेष्ट जो सेवा होनी चाहिए, क्योंकि विरोध और जहाँ इस तरह की विरोधाभास हो तो वहाँ तो कुछ ना कुछ तो सेवा मूलक जो भी है व्यवस्था में विक्षिप्तता तो आएगी। इस तरह की अगर एक में भी सेवक में अगर ऐसी भावना आई या अभिमान की इस तरह की, तो जरूर कहीं ना कहीं हाँ, ये तो सेवा होता में ही। बाधा। एक बार हरिद्वार की एक घटना है, हम जल्दी करेंगे, कितना बजता है, 11 बजता, ठीक है, आज नहीं, फिर आगे चलेंगे, कल चलेंगे, रात हो गया है। तो इसमें जो सेवा प्राप्त कर चुके हैं, जिसको सेवा मिली नहीं, तो जो जिसको सेवा मिली नहीं उनका भी ये भावना नहीं रहनी चाहिए जो ये चाटुकारिता करके गुरुदेव का ज़्यादा प्रसन्नता दिखा रहे हैं, हम वंचित रह गए, ऐसे भावना है नहीं। ये क्रिया प्रधान नहीं है, ये भावना प्रधान है, भावनात्मक। गुरुदेव सब देखते हैं, सब जानते हैं। अच्छा, जय जय श्री राधे श्याम, जय गौर हरि बोल।